तहरीक इंसाफ का जलसा। लाहौर में मुख्तलिफ सड़कों को कंटेनर्स लगाकर तंग कर दिया गया है। जगह जगह पुलिस के नाके हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। ट्रैफिक के रश के बायस ईदी की एम्बुलेंसेज भी फंस चुकी हैं। सड़क पर कंटेनर्स खड़े होने से कारकुनान को जलसा गांव पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तहरीक इंसाफ का जलसा है। लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों को कंटेनर्स लगाकर तंग कर दिया गया है, जबकि बताया ये जा रहा था सूबाई वज़रा की जानिब से, पंजाब के सूबाई वज़रा की जानिब से, कि सारे रास्ते खुले हैं और कहीं भी कंटेनर्स नहीं हैं, जो कि उन्होंने कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कारकुनान को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है लाहौर में। उन्होंने कहा कि अगर कारकुन नहीं पहुंचते हैं तो सारा मलबा पंजाब हुकूमत पर ना डाला जाए। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर फरहान अली हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। फरहान, बताया तो ये गया था कि लाहौर के तमाम रास्ते खुले हैं, लेकिन हमें तो कुछ और ही सुनने में आ रहा है। तफसीलात क्या आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ कान्हा की उस रोड पर, जो कि LTA सिटी, जहाँ पर ये जलसा गाह था, और उस साइड पर जाने वाली जो तमाम रास्ते हैं उसको इस वक्त कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। और ये जलसे का जो वक्त था वो 6 बजे तक का दिया गया था, मगर उससे पहले ही हमने जब मुख्तलिफ मुकामात का विजिट किया तो वहाँ पर देखा तो ट्रैफिक पुलिस और लाहौर पुलिस की जानिब से सड़क के अतराफ में जो कंटेनर थे वो रख दिए गए, और कंटेनर भी एक सड़क पर दो लगा दिए गए ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना रहे। और इस वक्त भी जो ट्रैफिक की सूरत हाल है वो इंतहाई जो है बुरी हो चुकी है। लोग इस वक्त अपने मुतबादिल रास्तों को देख रहे हैं, और अचानक जो है ये 6 बजे से पहले ही जो है ट्रैफिक पुलिस ने और लाहौर पुलिस ने नाके लगाए, मुख्य मुकामात पर नाके लगाए ताकि उन नाकों से गुजरने वाले ट्रैफिक जो है वो सुखरदी का शिकार रहे और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। अभी भी मैं कान्हा के उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पहला नाका लगाया गया है, और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, और एक सड़क को बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि दूसरी सड़क को जो वापस आने वाली लाहौर को उसको थोड़ी कुछ रास्ता वहाँ से छोड़ा गया, मगर वहाँ पर भी पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया गया। इस वक्त भी जो है शहर की मुख्तलिफ जो सड़कें हैं जहाँ पर गाड़ियां लगा दी गई हैं, कंटेनर लगा दिए गए हैं, रास्तों को बंद कर दिया गया। जो पुलिस की तरफ से और इंतजामिया की तरफ से जो इनका जो वायदा हुआ था उसके मुताबिक इनको 6 बजे का वक्त दिया गया था। जलसे का वक्त तो खत्म हो गया, मगर जलसे का वक्त खत्म होने से पहले ही जो है जो इंतजामिया की जानिब से रास्तों को बंद करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। लोग हमने देखे जो कि पैदल भी जलसागाह की तरफ जा रहे थे। अभी जो है रिंग रोड तो यहाँ पर खुला हुआ है, मगर जो मेन रोड जो जलसागाह की तरफ जा रहा था वहाँ पे उन रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। और मुख्तलिफ मुकामात पर जब हमने चेक किया तो वहाँ पर ईडी की एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी, और इसके अलावा जो रेस्क्यू 1112 की फायर व्हीकल और रेस्क्यू 1112 की जो एम्बुलेंस है वो भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी, और उन्होंने निकलने की कोशिश की, मगर वहाँ पर जो पुलिस नाका लगा रखा था उन्होंने रेस्क्यू की जो 1112 की जो गाड़ी है और फायर व्हीकल है उसको आगे जाने की इजाजत नहीं दी, और उनको भी वापस मुड़ना पड़ा। इस वक्त भी फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है, और जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए, और ये रास्ते जो बंद करने का सिलसिला था जलसा खत्म होने से पहले कर फरहान, चले ये तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि रास्ते जो हैं वो 6 बजे से पहले ही बंद कर दिए गए हैं। तो बार बार कहा गया है, ये नूली के जो रहनुमा है वो आके बता रहे थे कि कोई भी रास्ते बंद नहीं हैं, कहीं भी कंटेनर्स नहीं लगे, कोई सड़क बंद नहीं है, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें आंखों देखी हैं और अब बता रहे हैं कि रास्ते 6 बजने से पहले ही कंटेनर्स लगाकर तंग किए गए थे। एम्बुलेंसेस भी वहाँ पे फंसी हुई हैं। ये लाइव मनाज़र हैं जो हम अपने नाज़रीन को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि लाइट्स बंद कर दी गई हैं। तकरीबन ये 6:30 बजे का वक्त है, और 6 बजते ही ये लाइट्स जो हैं इंतजामिया की जानिब से बंद कर दी गई हैं, जबकि अभी सिर्फ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने वहाँ पर खिताब किया था। फरहान, अगर मैं ये पूछूँ कि देखा जाए तो वो जलसा जो था वो शहर की हदूद से बाहर था, शहर से बाहर था, वहाँ पर जाहिर सी बात है पैदल तो इतने लोग नहीं जा सकते हैं, गाड़ियों पर ही जाया जाएगा। अगर रास्ते कंटेनर्स लगाकर तंग किए गए हैं तो पैदल जाने वालों के लिए भी मुश्किलात होंगी। तो अभी तक कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर जलसागाह में मौजूद है जो कि आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, जो हमने यहाँ पर मुख्तलिफ मुकामात का विजिट किया और वहाँ पर देखा तो जो सड़क पर कंटेनर लगाकर जो सड़कों को तंग किया गया, नाके लगाकर जो नाकों लोगों की लंबी जो गाड़ियों की लंबी कतारें लगी, जाहिर बात है जब आप एक जगह पर नाके लगाएंगे और कंटेनर लगाकर उसको रास्ते को तंग कर देंगे तो जो ट्रैफिक है वो स्लो मूविंग में चलेगी, और जिसका सफर जो 15 मिनट में तय होना है उसको भी 1 घंटा लग जाएगा। और हमने जो है जलसा खत्म होने से पहले मुख्तलिफ जगहों पर जाकर देखा, वहाँ के विजुअल्स बनाए, और विजुअल्स जो है वो इस वक्त नाज़रीन देख भी सकते हैं कि कैसे इंतजामिया और लाहौर पुलिस की जानिब से कंटेनर खड़े किए गए, और उन कंटेनर को वक्त खत्म होने से काफ़ी देर पहले जो है जो सड़क को तंग कर दिया गया ताकि लोगों को गुजरने में मुश्किलात का सामना रहे। और इस तंगी की वजह से जो है रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस
और रेस्क्यू 1112 की फायर व्हीकल और इसके अलावा एडी की जो एम्बुलेंसेज है वो भी वहाँ ट्रैफिक में फंसी रही और जो रेस्क्यू 1112 की फायर व्हीकल और रेस्क्यू की जो एम्बुलेंस थी पुलिस ने उसको भी गुजरने की इजाजत दे दी कि जो एलडीए सिटी की जानिब जाने वाला जो रास्ता है वो जलसागाह की जानिब ही जाता है उसको 6 बजे से पहले ही बंद कर दिया गया। और हो सकता था कि इंतजामिया को चाहिए था कि वो रेस्क्यू की गाड़ी और जो फायर व्हीकल है उसको तो जाने की इजाजत देती, मगर रास्ता बंद कर दिया गया। जो पुलिस एहलकार वहां पर नाके पर मौजूद थे वो दूर से ही लोगों को अपने हाथों से इशारा कर रहे थे कि रास्ता बंद कर दिया गया। और अभी भी जो जलसागाह को जाने वाला रास्ता है उसकी एक साइड को तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि आने वाली जो साइड है उस पर भी उसका भी जो सड़क पर गाड़ियां लगाकर और बस लगाकर उसको भी तंग कर दिया गया ताकि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़े। और पुलिस एहलकारों को वहां पर खड़ा कर दिया गया। जो पुलिस एहलकार जो लोग जो है मोटरसाइकिलों पर भी वहां से वन वे जाना चाहते हैं उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा, उनको भी रोका जा रहा है। और इस वक्त जो मनाजिर हैं वो इस तरह के हैं कि जो रिंग रोड तो अभी ओपन है, मगर जो फिरोजपुर रोड पे वहां पर खाने जहाँ पे जलसागाह वहां से तकरीबन कोई आधा किलोमीटर के फासले पर है, मगर वहां से रास्ते जलसा खत्म होने से पहले ही बंद कर दिए गए। और जिला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से जो पीटीआई के साथ उसका मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक उनको दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक उसके जलसे का वक्त दिया गया था। और जलसा खत्म होने से पहले ही जो है लाहौर शहर की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं फरहान, वहाँ पर अभी तो नाके लगाए। हमें दिख रहा है कि जलसागाह जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों ने मोबाइल की टॉर्च लाइट्स इस वक्त ऑन की हुई हैं। अगर हम बात करें गंडापुर, जो कि एक बहुत बड़ा काफिला खैबर पख्तूनख्वा से लेकर आ रहे थे, इस हवाले से आपके पास कोई तफसीलात हैं अभी कि वो कहाँ पर पहुंचे? गंडापुर जो वज़ीर-ए-आला केपी के हैं वो भी बहुत बड़ा एक काफिला लेकर आ रहे थे, मगर अभी तक वो जलसागाह तक तो नहीं पहुंच सके। और दूसरी जानिब जो 6 बजे का वक्त हुआ उसके बाद जो साउंड सिस्टम और जो दीगर इंतजामियत उनकी जानिब से पूरे 6 बजे बजते ही जो है माइक वहां से हटा दिए गए, जलसागाह की लाइट को बंद कर दिया गया। लोग जो है इस वक्त जलसे में मौजूद हैं, मगर मोबाइल टॉर्च का उनकी जानिब से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त जो है इलाके में आज सुबह से ही इंटरनेट सर्विस भी काफी मुतासिर रही। जो मोबाइल की जो वीडियोज हैं, तस्वीर है, उनको भी पोस्ट नहीं किया जा सकता था और वॉइस मैसेज भी ऐसे थे कि जो कि सुने नहीं जा सकते थे, भेजे नहीं जा सकते थे। सुबह से इंटरनेट भी स्लो रहा है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर फरहान अली हमें अपडेट कर रहे थे। फरहान, बहुत शुक्रिया आपका।